हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अजीब दास्तां स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि श्रुति अक्ष के काफ़ी करीब जाती हैं और उसके नेक पे किस करने लगते हैं। तो अक्ष कहता है कि श्रुति क्या हुआ, क्या है, बताओगे। तो श्रुति कहती हैं कि कुछ नहीं हुआ है, होगा क्या। I just want to something। तो अक्ष हंस पड़ते हैं, कहते हैं सीरियसली। तो कहते हैं हाँ। तो अक्ष उनको अपनी बाहों में लेते हैं और उनको अपने नीचे करते हैं और उनके फेस पर से उनके जुल्फ़ों को हटाते हैं। श्रुति उनके पूरे बदन पे अपने हाथों को चला रही होती हैं, अपने हाथों का जादू दिखा रही होती हैं, जिससे अक्ष एक अलग ही दुनिया में, एक अलग ही नशे में पहुंचने लगते हैं। अक्ष जो है उनके फेस से जुल्फ़ों को हटा के उनकी आँखों को चूमते हुए, उनके रुखसारों को चूमते हुए, उनके लबों की सुर्खियों को मिटाने की फिराक में उनके लबों पे अपने लब रख देते हैं और उन्हें बेइंतहा किस करने लगते हैं। धीरे धीरे वो नीचे आते हैं तो श्रुति भी अपने हाथों का कमाल दिखाती हैं और उनके शर्ट्स के बटन धीरे धीरे ओपन करती हैं और उन्हें जन्नत का एहसास करा रही होती हैं अपने ही हाथों के जादू से। अक्ष कहते हैं फास मारे डालोगे क्या, क्या नशा कर रही हो यार। हाँ, तुम मेरे पास होती हो ना तो ऐसा लगता है जैसे मैंने चरस गांजे का नशा किया हुआ हो, इतना नशा है तुम्हारे अंदर। श्रुति कहती है अच्छा। तो अक्ष कहते हैं और क्या, बाय द वे तुम्हें ऐसे मूड में देख के बड़ा मज़ा आ रहा है। जब तुम ऐसे मूड में होती हो ना तो कसम से पास आने का, करीब आने का, तुम्हें छूने का, तुम्हें पाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो अक्षय कह के उनके नेक की तरफ बढ़ते हैं और उनके नेक पे अपने होठों को रखते हैं, किस करते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हैं और उनके बदन से उस लिबास को हटाने लगते हैं जिसमें उनका जिस्म कैद रहता है। उस कैद से उन्हें आज़ाद करने लगते हैं तो श्रुति उनके हाथ पकड़ लेती है और उन्हें झटके से एकदम से नीचे करती है और ख़ुद उनके ऊपर आती है और उनके फेस पर से अपनी उंगलियों को चलाते हुए धीरे धीरे उनके नेक से होते हुए उनके सीने पे आके रुक जाती है और अपने हाथों का जादू उनके सीने पे दिखाने लगती है। अक्षय दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। श्रुति कहती है कि अक्ष एक बात कहनी है, कहूँ। तो अक्ष कहते हैं इस टाइम पे क्या बात कहनी है तुम्हें। कहती है प्लीज़ ना एक बार सुन लीजिए। अक्ष कहते हैं अच्छा हाँ बोलो, कि कल दादी आ रही हैं लेने, जाओगे आप। तो कहते हैं बस इतनी सी बात, चले जाएंगे, इसमें क्या है यार, तुम्हारी दादी मेरी दादी, तो चले जाऊंगी मैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम इतना परेशान क्यों, छोड़ो खैर इन बातों को। तो श्रुति अब उनके नेक के पास अपने होठों को लेके जाती हैं और अपने होठों का कमाल दिखाने लगती हैं, जिससे अक्ष की बेचैनी बढ़ने लगती है और अक्ष उनके जिस्म को उन कपड़ों से आज़ाद करने लगते हैं। श्रुति भी उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट करती हैं और अपने जिस्म को आज़ाद करने का उन्हें पूरा मौका देती हैं। खैर जैसे ही उनका जिस्म उस लिबास से आज़ाद होता है, अक्ष की आँखें ऐसा लगता है बरसों से किसी के दर्शन को व्याकुल हो।
और अब उन्हें उसका दर्शन मिल गए हो, कुछ ऐसा एहसास होता है और एक टक वो श्रुति की तरफ देखने लगते हैं। श्रुति इस मौके का फ़ायदा उठाती हैं और अपने जिस्म को उनके बेहद करीब ले जाती हैं, बेहद करीब, और उनसे कहती हैं कि क्या आप मेरी सारी बातें मानेंगे? तो अक्ष कहते हैं बिल्कुल, आप जो कहो वो हो जाएगा। आपके लिए तो हम दुनिया की सारी खुशियाँ आपकी तरफ मोड़ दें। तो श्रुति कहती है कि ज़्यादा कुछ नहीं करना, मैं चाहती हूँ कि आप लड़के की तरह रहें। तो उस समय तो अक्षय दूसरी दुनिया में होते हैं और कहते हैं कि हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो। फिर अक्ष कहते हैं, फिर श्रुति कहती है कि आप अपने बालों का बलिदान दे दें। तो ये कहते हुए श्रुति उनको बेतहाशा चूम रही होती है, उनके गले पे, उनके सीने पे अपने प्यार की बौछारें कर रही होती है। अक्षय दूसरी दुनिया में होते हैं और वो तुरंत कह देते हैं हाँ ठीक है, और आप ये करूँगी ये नहीं कहोगे आज के बाद। करूँगा, खाएंगे, पिएंगे, जाएंगे, ऐसे बात करोगे। तो अक्ष कहते हैं जो हुक्म मेरे आका, जैसा आप कहिए। अब आपकी डिमांड्स पूरी हो गई हो तो मैं अपने काम पे ध्यान दूँ। तो श्रुति कहती है हाँ हाँ ज़रूर। अक्ष जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, श्रुति उनके हाथों को अपने हाथों में ले लेती हैं और हाथों को पीछे कर देती हैं और कहती हैं कि लिसन, जब तक दादी रहेंगी उन्हें ये एहसास नहीं होना चाहिए कि आप एक लड़की हैं। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि आप एक लड़का हैं और मैंने एक लड़के से शादी की है। तो अक्ष कहते हैं अरे मेरी मोहतरमा, मेरी जाने जिगर, जाने बाहर, गुले गुलजार, आप जो कहो सब हो जाएगा। फ़िलहाल मुझे जो चाहिए मुझे वो दे दीजिए। क्यों मेरी बेचैनियों को बढ़ा रही हैं? क्यों मेरा इम्तिहान ले रही हैं? मुझसे अब काबू नहीं हो रहा अपने जज्बातों पे, प्लीज़। तो श्रुति हंस पड़ती है और अक्ष जो है फिर से उन्हें अपनी बाहों में कैद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी श्रुति कहती है नो 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 नो, पहले प्रॉमिस कीजिए कि जो चीज़ें मैंने आपसे मांगी हैं आप वो सब कुछ देंगे मुझे। तो अक्ष कहते हैं मतलब मेरे कहीं पे भरोसा नहीं है? हाँ श्रुति प्लीज़ ना यार, अब ये सब बातें मत करो ना प्लीज़। तो श्रुति कहती है बस एक प्रॉमिस, देन मैं आपकी, जो चाहे वो कर लीजिएगा, कोई रोकने वाला नहीं है, जैसे मन में आए वैसे खेल लीजिए। तो ये बात श्रुति अक्ष की आंखों में आंखें डाल के कहती हैं। अक्ष जो है उन्हें मना नहीं कर पाते और उनके हाथ पे अपना हाथ रख देते हैं और कहते हैं आई प्रॉमिस यू, जो जो तुमने कहा है सब हो जाएगा। नाउ अलाउ मी, प्लीज़ बी माइन। तो श्रुति सिर्फ स्माइल कर देती हैं और अपने सर को उनके शोल्डर पर रख देते हैं। अक्ष तुरंत उन्हें अपनी बाहों में भरते हैं और उन्हें नीचे करते हैं और खुद उनके ऊपर आ जाते हैं। बेइंतहा उनके जिस्म को तराशने लगते हैं, उनके जुल्फ़ों से खेलने लगते हैं, उनकी आँखों में डूबने की ख्वाहिश जताने लगते हैं, उनके जिस्म के मोड़ में खो जाने लगते हैं।
इस तरह धीरे धीरे वो मोहब्बत के हद की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। श्रुति का जिस्म कड़ता चला जाता है। वो बेड की चादर को अपने हाथों में भींच लेते हैं और अक्ष बस एक तिरछी निगाह से श्रुति की तरफ देखते हैं। और जब ये देखते हैं कि श्रुति को उनकी इस मोहब्बत से बेइंतहा खुशी मिल रही होती है, तो उनकी खुशी भी डबल हो जाती है और अपने अंदर की सारी मोहब्बत वो श्रुति के ऊपर उड़ेल देते हैं। थोड़ी देर में ये दोनों मोहब्बत की हदों को पार कर देते हैं। श्रुति अक्ष को अपनी तरफ खींच लेती है और उन्हें ज़ोर से हग कर लेती है। अक्ष उनके ऊपर आते हैं और उनके होठों को अपने होठों में दबा लेते हैं और उन्हें बेइंतहा चूमने लगते हैं और अपने हाथों से उनके जिस्म का मुआयना करने लगते हैं। श्रुति की तड़प बढ़ती जाती है। वो खुद को रोकना चाहती हैं, लेकिन अक्ष की मोहब्बत के सैलाब के साथ वो भी बहती चली जाती हैं। उस मोहब्बत के सुनामी के आगे श्रुति के किसी भी बांध का कोई काम नहीं होता। सारे बांध कमज़ोर पड़ जाते हैं और मोहब्बत के सुनामी के साथ श्रुति भी बहती चली जाती हैं। कुछ देर में ये एक बार फिर से एक दूसरी दुनिया में होते हैं। दोनों ही इस दुनिया से अनजान मोहब्बत की एक दूसरी दुनिया में सिर्फ एक दूसरे की बाहों में मोहब्बत को महसूस करते हुए अपनी महबूबा को, अपने महबूब को अपनी बाहों में लिए हुए मोहब्बत को अपने अंदर भरने लगते हैं और मोहब्बत को अपने अंजाम तक पहुंचा देते हैं। जैसे ही मोहब्बत अपने अंजाम तक पहुंचती है, दोनों के चेहरे पे एक अलग सा सुकून होता है, एक अलग सी खुशी, एक बार फिर से एक दूसरे के हो जाने की खुशी, एक दूसरे में समा जाने की खुशी, जो शायद हर खुशी से बहुत ऊपर होती है, बहुत ऊपर। अक्ष थोड़ी देर श्रुति के ऊपर ही लेटे रहते हैं और फिर थक के बेड पे आके लेटते हैं और कहते हैं, हश श्रुति, एक अलग ही नशा है तुम में, पागल कर दिया तुमने मुझे, अपने लिए दीवाना बना लिया है अपना मुझे। तो श्रुति कहती है कि अब मेरे दीवाने नहीं तो क्या किसी और के बनेंगे। कहते हैं, जी कहाँ, किसी और में इतना जादू कहाँ जो आप में है। ये सिर्फ आप ही हैं जो हमें इस कदर बेचैन कर देती हैं। श्रुति धीरे से अक्ष के ऊपर आती है, उसके सीने पे अपना सर रखती है और उसके बाजुओं पे अपनी उंगली फिराने लगती है और कहती है कि बाय द वे ये सब तो ठीक है, बट मैंने जो कहा है वो याद है ना। तो अक्ष कहता है, क्या कहा था। वो तो जैसे अभी होश में आए होते हैं, नशे से बाहर आए होते हैं। तो श्रुति कहती है, सच में आपको याद नहीं है। कहते हैं, कुछ कुछ याद है, तुम्हारी दादी आ रही हैं, उन्हें लेने जाना है ना, यही ना। कहती हैं, और मैंने कहा था लड़कों की तरह रहना है। कहते, तो अभी कौन सा मैं लड़की की तरह रहती हूँ, लड़के की तरह ही तो रहती हूँ। कहते हैं, अब और ज़्यादा रहना पड़ेगा। तो अक्ष कहते हैं, ओके ठीक है, हो जाएगा, इसमें क्या है। कहते हैं, और ये करूँगी मैं, कभी कंफ्यूज मत होना, दादी को यही लगना चाहिए कि मैंने एक लड़के से शादी की है, ना कि लड़की से। तो अक्ष कहते हैं, ये गलत है, तुमने मुझे ये नहीं बताया। तो श्रुति कहती है, मैंने सब बताया, नशा उतर गया हो तो अब दोबारा से सुन लीजिए, और आपने मुझसे प्रॉमिस किया ये ना भूलिएगा
कह रहे हैं हाँ हाथ पे हाथ तो रखा था, कुछ प्रॉमिस तो किया था, बट ये प्रॉमिस किया था क्या मैंने? कहते हैं जी हाँ यही प्रॉमिस किया था आपने, समझ में आया? तो अक्ष कहता है यार लेकिन ऐसा क्यों? तो श्रुति अक्ष को सारी बातें बताती हैं कि दादी के साथ ये इश्यूज़ हैं और इसलिए हम उन्हें सच नहीं बता सकते। अक्ष जब सारी बातों को सुनते हैं तो कहते हैं ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट। तो श्रुति कहते हैं सिर्फ ट्राई नहीं करना, आपको करना पड़ेगा। वो कुछ ही दिन यहाँ रहेंगे, बस कुछ दिन की बात है, 2 से 3 दिन की। तो अक्ष कहता है ठीक है मेरी जान, हो जाएगा, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो श्रुति कहती हैं ओके आई लव यू, मुझे पता था आप कभी मुझे मना नहीं करोगे। तो अक्ष उनको हक करते हैं टाइट से और कहते हैं कि इतनी खूबसूरत बेबी, इतनी हॉट बेबी की बात कोई कैसे टाल सकता है यार, कोई नहीं टाल सकता। तो श्रुति उनके बालों में हाथ डालते और कहते हैं कि आई एम सॉरी, आपको अपने बाल बलिदान करने पड़ेंगे, बॉय हेयर कट कराना पड़ेगा, लेकिन ये फिर से आ जाएंगे ना। तो अक्ष ऐसे झटके से उन्हें अपनी बाहों से अलग करते हैं और कहते हैं व्हाट, मेरे बाल? ये कब तुमने कहा? तो श्रुति कहती हैं देखिए बनिए मत, मैंने पहले ही कहा था कि आपको अपने बाल बलिदान करने पड़ेंगे, सबसे पहला वर्ड मेरा यही था और आपने कहा था हाँ ठीक है। तो अक्ष कहते हैं ये गलत है, उस मोमेंट पे तुमने पता नहीं क्या क्या मुझसे मनवा लिया, ऐसा थोड़ी कोई करता है, ये चीटिंग है यार, ये तो गलत है। अब तुम्हें मेरी वीकनेस पता है तो तुम मेरी वीकनेस का फ़ायदा उठाओगी, ये कोई बात नहीं है, ये काम नहीं करूँगी मैं सब करने को तैयार हूँ बट ये नहीं करूँगी। तो श्रुति कहती है अक्ष प्लीज़, अब आप अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते। तो श्रुति अक्ष कहते हैं कि तो प्रॉमिस भी होश में लेना चाहिए था, जब मैं होश में होती। कहती है अभी से आप होती कर रहे हो। कहते हैं अच्छा ठीक है, जब मैं होश में होता तब तुम्हें ये प्रॉमिस लेना चाहिए था, तुमने जब मैं मदहोश था तब तुमने ये प्रॉमिस लिया है। तो मैं इस प्रॉमिस को बिल्कुल नहीं मानता। तो श्रुति कहती है आप अभी से इतना कंफ्यूज हो यार। कहते हैं तो प्रैक्टिस कर लूँगा ना कल तक। तो कहते हैं अगर दादी को पता चला ना तो देख लेना, मुझसे बुरा आपके लिए कोई नहीं होगा। तो अक्ष कहते हैं तुमसे बुरा कोई है भी? ऐसे मोमेंट पे कोई अपने पति से ऐसे प्रॉमिसेस लेता है? तो श्रुति कहती है आपसे और किसी तरीके से बात मनवाना आसान नहीं था ना, तो मैं क्या करूं? तो कहते हैं ये सही है, अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठाती रहो, मेरे को मदहोश करके अपनी बातें मनवाती रहो। भाई ये कहाँ का इंसाफ है, मुझे नहीं करनी आपसे कोई बात यार, हटो। तो जाने लगते हैं तो श्रुति उनकी शर्ट पकड़ के खींचती हैं, कहती हैं सुनिए प्रॉमिस क्या है आपने, और अब मुकर गए ना सोच लेना। तो अक्ष कहते हैं क्या सोच लेना? क्या सोच लेना बताना? कहते हैं कि तरसते रह जाओगे। तो कहते हैं किस चीज़ के लिए तरसते रह जाएंगे? नहीं ज़रा आप क्लियर कर ही दो, किस चीज़ के लिए तरसते रह जाएंगे? ठीक कि अभी थोड़ी देर पहले जिसका नशा हो रहा था ना आपको, जिसके बिना बेचैन हो रहे थे आप, ये मिलेगा नहीं, 2 महीने तक पास भी मत आना मेरे। अक्षय तो वर्ड कहते हैं हाँ ये गलत है श्रुति यार, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं कर सकते तुम मेरे साथ। तो श्रुति उनके सीने पे हाथ रखती हैं और बेड से उठती हैं, उन्हें पीछे की तरफ धकेलती हैं और कहती हैं मैं क्या क्या कर सकती हूँ ना, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, तो सोच लीजिए, समझ लीजिए, बालों का बलिदान तो आपको देना पड़ेगा। और ये कह के वो अपने कपड़े उठाते हैं बेड पर से और अक्ष को आंखें मारते हुए वॉशरूम में चली जाती हैं। अक्ष कहते हैं यार क्या बेबी है, सौदागर है यार पूरी, ऐसे मोमेंट पे प्रॉमिस ले लिया, ऐसे मोमेंट पे बातें मनवा ली, अब कह रही है कि नहीं मानोगे। तो यार ये गलत है, ये कोई बात होती है? बताओ अब क्या करूँ मैं, फंस गई यार। मैं भी ना हमेशा बेहोश हो जाती हूँ, उसकी खूबसूरती में हमेशा खो जाता हूँ यार। रक्ष प्रैक्टिस कर ले, नहीं तो सच में तेरी लंका लगा के रखेगी। क्या बीवी मिली है यार, सही है, अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठाए रहती है, मुझे पागल बनाए रहती है।
अब बताओ, बाल हरगिज़ नहीं, नहीं 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 नहीं, मैं अपने बाल नहीं, नहीं नहीं, ये नहीं होगा, बाकी कुछ भी करा ले, ये नहीं हो सकता। और वो ऐसे ही बैठ के सोचने लगती है बेचारी कि अब मैं आगे क्या करूं। इधर श्रुति तब तक कपड़े पहन के बाहर आते हैं और कहते हैं, हाँ जी, तो क्या सोचा आपने? हाँ, तो अक्ष कहते हैं, श्रुति ये गलत है यार, देखो मैं तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हूँ, अपने सारे प्रॉमिसेस पूरे कर दूँगी। कहते हैं, तो सारे कहाँ कर रहे हो, सारे में तो ये भी आ रहा है ना, ये तो आपको करना पड़ेगा, दादी देख नहीं सकती हैं, वो आपको छुएंगी ज़रूर, और छुएंगे तो कुछ चीज़ों से पता तो चल ही जाएगा, और कुछ चीज़ों से आप मतलब तो समझ ही रहे हैं, एक बाल और एक तो थोड़ा अब आप समझ जाइए और इन दोनों चीज़ों का इलाज करा लीजिए। तो अक्ष कहता है, यार, तो श्रुति कहती, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं नीचे जा रही हूँ रात का ब्रेकफास्ट बनाने, दोपहर को तो आज आपने रात बना दी है। तो अक्ष कहता है, मैं तभी इतनी देर से सोच रहा था कि ये मेरी मनपसंद खाना और इतना रोमांटिक होना, बना लिया मुझे अपना बकरा। हाँ, तो श्रुति कहते हैं, पति तका तो काम होता है बकरा बनने का, अगर बन गए तो क्या हो गया। और ऐसे कहते हुए श्रुति नीचे चली जाती है। अक्ष उठते हैं वहाँ से, उनके पीछे जाते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, तो कल के पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।